बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान का माली साल 2020 और 21 का जो बजट है, वफाकी बजट, वो सामने आ चुका है। कल वफाकी हुकूमत ने 7,136 अरब रुपए का खसारे वाला बजट जो है वो पेश किया है। और इस बजट के पेश होने के बाद एक बहस पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ पर सोशल मीडिया पर चल रही है कि पाक फ़ौज का बजट जो है वो 12 खरब कर दिया गया है और जो तालीम है उसका बजट सिर्फ 4 अरब रुपए रखा गया है। इसकी हम आपको हकीकत भी बताएंगे और कंपैरिजन आज पूरा दिया जाएगा कि वफाक ने कितना बजट रखा है डिफेंस के लिए और एजुकेशन के लिए, हकीकत क्या है उसकी, और चंद लोग जो पाक फ़ौज के मुखालिफिन हैं वो मुसलसल क्यों निशाने पे रखा हुआ है पाक फ़ौज को, और हकीकत में जो है वो एजुकेशन पर कितना ख़र्च हो रहा है और डिफेंस पर कितना ख़र्च हो रहा है। इसको आज हम टोटली सम अप करेंगे। और वो जो बड़ी कन्फ्यूजन है और जो एक झूठ प्रोपेगेंडा जो पाक फ़ौज को सिर्फ मलाइन करने के लिए या फिर अवामी सतह पर पाक फ़ौज का मोराल डाउन करने के लिए वो जो किया जाता है, उसकी हम आपको आज हकीकत भी बताएंगे। नाज़रीन, कल 7,136 अरब रुपए का जो खसारे का बजट है वो पेश किया है वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। कोरोना बजट इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी खुशाइंद बात यह है कि पहली दफ़ा जो कारोबारी तबका है, जो ताजिर हैं, जो कह सकते हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले या फिर जो ओवरऑल जो कारोबार करते हैं, वो काफ़ी लोग जो हैं वो इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं, क्योंकि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और माजी में जो टैक्स लगाए भी गए थे उनको भी कम किया गया है और कारोबारी मराहत देने की भी कोशिशें की गई हैं। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए भी कोशिशें जो हैं वो सामने आई हैं। इसके साथ साथ इस बजट में जिस बात को जो है वो जो कहा बड़ी तनकीद की जा रही है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से कि उनकी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा नहीं किया गया, क्योंकि एक अनफेयर किस्म का डिसीजन इसे कहा जा रहा है गवर्नमेंट का। लेकिन हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि IMF के साथ इस चीज़ पर बातचीत चल रही है और हो सकता है कि इसी बजट की मंजूरी से पहले कि सप्लीमेंट्री बजट लाकर इनकी तनख्वाहों और मराहत में इजाफ़ा या इनकी तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफ़ा कर दिया जाए। बिलखसूस कुछ स्लैब्स बनाए जाएंगे जो ग्रेड 17 से नीचे वाले होंगे, जिनकी पेंशन होगी या जिनकी तनख्वाहें होंगी उनमें 7.5 से 10% तक इजाफ़ा किया जा सकता है और मुतवक्के है और इम्कान भी यही है कि बजट की मंजूरी से पहले इसका जो अप्रूवल है वो हो जाएगी। जो एक तो टैक्स फ्री यानी कि टैक्स के बग़ैर है, नया टैक्स इसमें तो कोई ऐड नहीं किया गया, लेकिन पुरतईश जो अशिया हैं वो महंगी कर दी गई हैं। बिलखसूस जो बड़े घर हैं, फार्म हाउसेज़ हो गए, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, सिगरेट्स वगैरह, इनको कुछ महंगा किया गया है ताकि एक तो इससे रेवेन्यू भी इकट्ठा हो और दूसरा इसके जो मिसयूज़ हो रहा है, जो स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है चीज़ें, वो भी जो है उनके ज़रिए भी किया जाए। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है नाज़रीन, उसकी मराहत दी गई हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जो उससे जो मुंसलिक जो चीज़ें हैं या जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी मराहत देने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की, तो टैक्स कलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की जो माली साल जो जिसके ऊपर ये बजट बनाया गया है 2019-20 के दौरान जो कलेक्ट किया गया है 2020-21 के दौरान, वो काफ़ी कम रही है। 3,900 अरब रुपए जो है वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन हुई है FBR में। गो कि FBR में रिफॉर्म्स भी की गई थी, लेकिन 3 महीने ये जो कोरोना वाले गुजरे हैं इसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन थी वो काफ़ी कम रही है और यही वजह है कि जो हदफ है वो FBR हासिल नहीं कर सका और इसमें मज़ीद इस्लाहात की भी ज़रूरत है। और जब तक हमारा टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं होगी तब तक हमारे जो टैक्सेस हैं या जो हमारे बजट है वो खसारे के बनते रहेंगे। इसका हुज्जम मैंने आपको नाज़रीन पहले बता दिया, 7,136 का है, तकरीबन 3,437 अरब रुपए का ये खसारा है। और इस बजट में कुल जो
जो सबसे बड़ी रकम जो बाद तरक्याती बजट से भी ज़्यादा बड़ा बजट है, कर्ज़ों की वापसी, सूद की वापसी है, उसके लिए रखे गए हैं 2,946 अरब रुपए। एक बड़ा रकम है, तकरीबन लगभग आधा बजट हमारा जो है वो कर्ज़ों, जो माजी के हुक्मरानों ने कर्ज़े लिए और उन पर जो सूद चढ़ रहा है उनकी अदायगी पर जो है वो चला जाता है। बाकी तफसीलात आपके पास भी आ ही गई होंगी। कोरोना और जो कुदरती रिलीफ़ है, आफात से बचने के लिए जो रिलीफ़ इक़दाम और चीज़ें ख़रीदारी की जानी है, उसके लिए भी तकरीबन 1000 से ऊपर अरब रुपए जो है वो नाज़रीन रखा गया है। और अगले साल के जो FBR का हदफ रखा गया है कि टैक्स कलेक्शन करनी है, वो 4963 अरब रुपए रखी गई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इस्लाहात नहीं करेंगे तब तक आप ये हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा खेल, चमड़ा, टेक्सटाइल, रबड़, खाद, ब्लीचिंग और घरेलू अशिया में इस्तेमाल होने वाली जो 20,000 जो दरामदी आइटम्स हैं, उनके ऊपर जो कस्टम्स और एक्साइज़ ड्यूटियां हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा और महंगाई में भी कमी आने की तवक्को है। स्मगलिंग की रोकथाम और मकामी सनत को फ़रोग़ देने के हवाले से भी हार्ट रोल, कोयल, कंबल और पैडलॉक्स वगैरह पर ड्यूटियों में कमी की गई है। और जो एक बड़ी मसाइल थे कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो 50,000 रुपये की ख़रीदारी है, वो जो एक शर्त थी उसको ख़त्म करके अब उसको 1 लाख रुपये कर दिया गया है। अब हम आते हैं जो टॉपिक है हमारा, डिफ़ेंस के बजट के ऊपर भी बड़ी बात हुई। रवान साल जो डिफ़ेंस का बजट है उसमें 138 अरब रुपये इजाफ़ा किया गया है और 138 अरब रुपये के इजाफ़े से इसका जो बजट है वो 12 खरब और 90 अरब तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता साल ये जो बजट था ये तकरीबन 11 खरब और कुछ रुपए का था। अब हम डिस्कस करते हैं, क्या वाकई ही तालीम का बजट 4 अरब रुपए है और डिफ़ेंस का बजट 12.5 खरब रुपए है, जैसा कि सोशल मीडिया पर चंद सो कॉल्ड लिबरल्स और चंद लंडे के जो फ़िलासफ़र हैं जो मुसलसल पाक फ़ौज पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। यही पाक फ़ौज है जो हर किस्म की रिलीफ़ एक्टिविटीज़ में भी सामने आती है, पाकिस्तान की सरहदों की भी हिफाजत करती है और हर वो मामला, चाहे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, कुदरती आफात से निमटने का मामला हो, अभी कोरोना की रिलीफ़ एक्टिविटीज़ हों, सैलाब आ जाए, बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब कोई ऐसी जो कुदरती आफत आ जाती है तो उसमें फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली यही पाक फ़ौज होती है, सरहदों की हिफाजत करने वाली भी यही पाक फ़ौज होती है। और एक पाकिस्तान की जो दिफा की एक लाइफ लाइन है पाक फ़ौज, उसके ऊपर हर दफ़ा तनकीद, मुसलसल तनकीद की जाती है और है कि ऐसी झूठी बातें बताई जाती हैं जिसका सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। अब ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा की जा रही है कि 4 अरब रुपए का बजट सिर्फ तालीम के लिए है? पहली बात तो ये कि जो 4 अरब रुपए का बजट है ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ 64 अरब रुपए HEC के लिए हैं, वफाक के लिए, और तकरीबन 60 से कुछ अरब रुपए जो है वो तालीम के लिए रखे गए हैं, वजारत एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो उनके एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी है, और ओवरऑल भी जो तकरीबन 125 अरब रुपए सिर्फ वफाक के रखे गए हैं। मतलब बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जाता है और गलत अंदाज में भी पेश किया जाता है। हकीकत नाजरीन ये है कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद एजुकेशन जो है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये चले गए हैं सूबों के पास। अब सूबों ने जो है वो अपने तई उन्होंने अपनी बजट बनाने होते हैं और एजुकेशन का जो बजट है वो भी उन्होंने यकीनन बनाना होता है। तो अगर हम 2019 और 20 के जो बजट्स हैं उनका अगर हम कंपैरिजन करें, बात की जाती है अगर वफाक ने बजट पेश कर दिया तो ये वफाक का बजट HEC या फिर इस्लामाबाद के ये जो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी 30-40 लाख आबादी है, इसकी हद तक होता है। लेकिन सूबों का बजट इसमें शामिल करके नहीं बात बताई जाती, असल कहानी आप तक नहीं पहुंचाई जाती कि हकीकत है क्या। अब 18वीं तरमीम के बाद जब ज़ाहिर है एजुकेशन सूबों में शिफ्ट हो चुकी है, तो फिर चारों सूबों का और वफाक का अगर बजट इकट्ठा करें एजुकेशन का और उसका फिर कंपैरिजन करें जो है वो डिफेंस का, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मामूली सा फ़र्क पड़ता है। आलमोस्ट एजुकेशन का भी वही बजट है, आलमोस्ट डिफेंस का भी वही बजट है, लेकिन ये हमें कोई चीज़ बताता नहीं है, ये हकीकत हमें कोई बताता नहीं है, सिर्फ तनकीद की जाती है। मैं ना तो यहाँ पर पाक फ़ौज का कोई तर्जुमान हूँ, लेकिन पाक फ़ौज मेरा इदारा है, आपका इदारा है। अगर कोई बात गलत चल रही है तो एज ए जर्नलिस्ट मेरा हक़ बनता है कि मैं आप तक वो बातें सही पहुँचाऊँ। तो नाज़रीन,
डिफेंस के बजट में सूबों का शेयर नहीं है। डिफेंस वफाक की ज़िम्मेदारी है और वफाक खर्च करता है दिफा पर, सूबे इसमें शेयर नहीं डालते। लेकिन तालीम सूबों की ज़िम्मेदारी है, सूबे तालीम की अपनी शेयर इसमें डालते हैं। 2019 और 20 का बजट का अगर आप देखें, डॉक्यूमेंट्स देखें, मैंने आज सारा सर्च किया है और रिसर्च की तो देखा, उसमें जो चीज़ नज़र आई है, पंजाब का पिछले साल 382 अरब रुपए का बजट था एजुकेशन का, सिंध का 239 अरब रुपए का था, बलूचिस्तान का 126 अरब रुपए का था, खैबर पख्तूनख्वा का 162 अरब रुपए था और वफाक और HEC का 125 अरब रुपए का था। ये कुल करें 2019-20 का बजट जो एजुकेशन का था वो 1034 अरब रुपए का था। 10 खरब 34 अरब रुपए का बजट था और डिफेंस का तकरीबन 11 खरब यानी कि 1100 अरब रुपए का था। अब फ़र्क कितना है? 64 अरब रुपए का। अब यहाँ पर भी एक मामला है कि डिफेंस के बजट में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, लेकिन एजुकेशन के इस बजट में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर शामिल नहीं है। यकीनन उनका भी 50 अरब के करीब बजट होगा। तो यूँ 11 खरब का एजुकेशन का बजट है और 11 खरब का ही तकरीबन डिफेंस का बजट है। तो यहाँ पर कुछ लंडे के फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने तहकीक करनी नहीं होती, सिर्फ तनकीद करनी होती है और तनकीद भी बेजा करनी होती, जिनका हकीकत से सिरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हमें एजुकेशन के बजट के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र रखनी होगी कि हमारी एक्चुअल एलोकेशन तो हो ही जाती है, लेकिन वो एलोकेशन जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं होती, रकम अच्छे तरीके से खर्च नहीं होती और हमें वो रकम जो खरबों रुपए में हम जमा कर रहे होते हैं वो जो है वो उनके फ़वायद या उनके समरात हमें मिल नहीं रहे होते। तो इसका हल ये है कि एजुकेशन के सेक्टर पर सूबों को तवज्जो देनी चाहिए और इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो दुरुस्त होनी चाहिए। मैं 2018-19 के जो इकनॉमिक सर्वे आया है उसकी एक इकनॉमिक सर्वे का एक हिस्सा पढ़ रहा था, तो उसमें 1000 अरब से ज़्यादा यानी कि 1 खरब से ज़्यादा की रकम जो है वो मख्तस तो यानी कि 10 खरब की रकम जो मख्तस तो की गई, लेकिन उसमें से सिर्फ ख़र्च जो हैं वो तकरीबन 800 अरब यानी कि 8 खरब खर्च हुए हैं। तो यूँ 2-2.5 खरब बच जाते हैं और बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान में और दूर अफ्तादा इलाकों में इसकी यूटिलाइजेशन है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं की जा रही। हमें मैकेनिज़्म डेवलप करना होगा, इनकी मॉनिटरिंग ठीक करनी होगी ताकि ये जो यूटिलाइजेशन हो रही है ये प्रॉपर और दुरुस्त अंदाज में हो। नाज़रीन, वो जो लंडे के फ़िलासफ़र जो दिफा का बजट इतना, एजुकेशन का बजट इतना, एक वो रिसर्च कर लिया करें, थोड़ा सा काम कर लिया करें, उसके बाद थोड़ी बातें किया करें ताकि उनको बाद में किसी खिफ़्फ़त या शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।